ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक छोटा, बहुत ही छोटा मंत्र दे रहा हूँ। आगे 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। इस अवसर पर आप लोग, इसमें कोई कठिनाई नहीं, इस विधान में माँ भगवती मातंगी का छोटा मंत्र है बिल्कुल। इसको एक बार आप आजमा करके देखो और अपने सच्ची निष्ठा और लगन के साथ माँ भगवती से जुड़ो। पहले विधान में बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। जिस तरह से एक पिता के सामने कभी बेटा नीचा नहीं देखता है, बेटे का स्तर कभी घटता नहीं जब तक पिता मौजूद है, वो जिम्मेदारी महसूस कर रहा है। ठीक इसी तरह से माँ है वो। लोग कुछ गलत फहमी पाल देते हैं कि इसमें ये हो जाता है, उसमें वो हो जाता, कुछ नहीं होता है। माँ अपने बेटे का हित नहीं करती है, लेकिन बेटे को साहसी होना चाहिए, परिश्रम करने वाला होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए उस पुत्र में। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि स्मशान में बैठने से पहले दिग्बंधन कर दो, तो दिग्बंधन भाई मेरे करते हो, करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन हम जिस तरह से, मेरे सिद्धांत कुछ अलग है, वो सबसे हमारा मिजाज नहीं बन पाता है। अगर आप कमरे में बैठ जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लो और फिर किसी को आवाज़ दो, तो ना तो वो तुम्हारी आवाज़ ही वहाँ तक दूसरे तक पहुँचेगी और ना दूसरा तुम्हारे तक पहुँच पाएगा। ये गलतियाँ कभी ना करो। आप बुद्धि और विवेक से काम लो, पढ़े लिखे हो, इस मार्ग में अगर रुचि रखते हो तो इसके सत्यता को जानो। विधान पहले आप समझ लीजिए। जो कुम्हार के घर से पराई, हम लोग पराई बोलते हैं, उस टाइप का पका हुआ एक बर्तन ले आओ। पराई ना मिले, इतनी बड़ी हांडी ले आओ। हांडी में खीर, पूड़ी और जो गरी का गोला खाया जाता है, दुकान पर मिल जाता है, उसके छोटे छोटे 21 टुकड़े उसी के ऊपर रख दो। बगल में जहाँ पर ये हांडी रखोगे या प्रसाद रखोगे, बगल में धूप बत्ती जला दो, इतर की फुरेरी लगा दो और माँ भगवती से प्रार्थना करो। घर में करोगे तब भी होगा, स्मशान में करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन क्रियाएं अपनी सात्विक रखना, क्योंकि जो भी तामसिक क्रियाएं हैं, तो तामसिक क्रियाओं में एक विशेषता ये होती है कि नेगेटिविटी की एनर्जियां ज़्यादा आकर्षित होती हैं। अब रही बात ये कि देखिए, मंत्र है ये, जिस तरह से ये मंत्र जल्दी क्यों नहीं सिद्ध होते हैं, इसका भी राज समझ लीजिए। आप किसी से मित्रता कर रहे हो और वो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आपको मना नहीं कर रहा है। आप उसको लाओगे, अपने पास बिठाओगे, फिर भी दिल नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? तुम्हारी हर बात को अनसुनी करेगा और उसके बाद चला जाएगा। तो ठीक इसी तरह से सच्ची आत्मा, सच्चे मन से ये मंत्र है, ये तुम्हारे मन और चित्त से जुड़ता है। और जिस दिन अपने चित्त में तुमने मंत्र को स्थान दे दिया, तो चित्त उठा करके तुम्हारी जिह्वा पर स्थान दे देगा, तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया। ये इसकी प्रक्रिया होती है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उतना करो। खीर बना लो, पूड़ी बना लो,
थोड़ा सा हलवा बना लो, कोई तामसिक चीज इसमें न रखना। गरी के टुकड़े 21 दाने इतने बड़े खंड कर लीजिए पके हुए गोले के, उसी में रख दीजिए। रखने के बाद आप घर से बाहर कहीं भी सुनसान जगह बैठ जाओ तभी ठीक, घर में बैठो तभी ठीक, लेकिन कमरा तुम्हारा खाली होना चाहिए, उसमें किल्ले बिल्ले नहीं होने चाहिए, उसमें शोरगुल नहीं होना चाहिए। और माँ भगवती मातंगी की एक फोटो लगा करके उनके सामने दीपक जलाओ, 5 पुष्प चढ़ा दो और ये भोग उनके सामने रख दो और माँ भगवती से प्रार्थना करो, ये भगवती मैं संसार का ठुकराया हुआ हूँ, आपकी शरण में हूँ, अब आप मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास और आस्था ये मेरी टूटने मत दो, मैं आपकी शरण में हूँ। इतना कह करके वो भोग जो है सामने अर्पित कर दो। अर्पित करने के बाद में आचमन कर दो, ये माता जी का भोग लग गया। अब भोग लगने के बाद में आपको कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। आप हाथ जोड़, कोई जरूरी नहीं, माला कोई जरूरी नहीं होती इसमें। देखिए ये साधनाओं में माला एक मन को केंद्रित करने की जगह है, ये साधन है, जरिया है, माला से होता कुछ नहीं। निर्विकार निश्चिंत भाव से सिद्धासन से बैठ जाओ, जब पुण्य दैवत्व का मंत्र जपो तो दाहिना हाथ तुम्हारे बाएं हाथ के ऊपर होना चाहिए। और ये जितने देवियों के मंत्र हैं, देखिए मंत्र और विद्या में फर्क क्या होता है। जितनी देवियों के मंत्र होते हैं ये सब विद्या कही गई, ये सिद्ध विद्या मंत्र हैं, और जितने देवताओं के मंत्र हैं ये मंत्र कहे गए हैं। तो जैसे अब इसको आप जाप करोगे तो दाहिना हाथ नीचे, तुम्हारा बायां हाथ ऊपर, नाभि के सामने हो। माला की कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम में एकाग्रता बनी है उतनी देर सिर्फ जपो इसको। हाँ, अपने प्रसाद पर ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, कामना करो बार बार कि माँ भगवती प्रसाद ले रही, माँ भगवती प्रसाद ले रही। जिस दिन तुम्हारा कुसवा हिलेगा अपने आप हिलेगा, उस दिन समझ लो कि माँ भगवती तुम पर प्रसन्न हो गई, तुम्हारा प्रसाद लेना स्वीकार कर लिया। अब तुम आगे बढ़ो, फिर पीछे पलट के मत देखो। नित्य थोड़ा थोड़ा रखो, लेकिन नित्य बनाओ, प्रसाद में ये रखो। दिन भर रखा रहने दो, दूसरे दिन उठा करके उसको एक हांडी में भरते जाओ। जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हो वो हांडी में भरते जाओ। हांडी में भरने के बाद में जब तुम्हें कुछ अच्छा महसूस होने लगे, तुम्हें कुछ प्राकृतिक रहस्य उजागर होने लगे सामने, माँ भगवती की इतनी कृपा प्राप्त हो जाए कि तुम्हारी सोची हुई कामनाएं, जो भी तुम विचार कर रहे हो, वो कार्य अपने आप अरदास लगा दो केवल माता जी से, अपने आप पूरा होने लगेगा। उस दिन विश्वास कर लेना कि मेरी माँ भगवती मेरे साथ में है। और जो हांडी में तुमने प्रसाद रखा है उसको ले जाकर के नदी में प्रवाह कर दो। नियम इसका ये है, जो मुझे ज्ञात है मैं तुम्हें स्पष्ट बता रहा हूं। और नहीं तो देखिए, आप तंत्र मार्ग में जब जाओगे तो सबसे पहले किसी भी मंत्र को ले लो। जितने शास्त्रीय पद्धति पर आधारित मंत्र हैं उनमें होता क्या है, जितने बड़े देवियों के मंत्र हैं, देवताओं के मंत्र हैं, उनमें होता क्या है। पहले संकल्प करो, फिर विनियोग करो, फिर उस मंत्र का ऋषि कौन है, फिर संन्यास करो, फिर हृदयन्यास करो, फिर करन्यास करो, फिर मंत्र न्यास करो। मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका भी न्यास होता है, याद रखना। फिर वर्ण न्यास पर आ जाओ, वर्ण न्यास करो, मातृका न्यास करो। तो मातृका न्यास, वर्ण न्यास किसी भी प्रयोग को करने से पहले ही कर लिया जाता है, इसलिए कि तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारे पूरा शरीर में एक एक अक्षर विद्यमान हो जाए, अपनी यथा उचित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। ठीक इस तरह से जब करोगे तब मंत्र तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। तुम मंत्र का आधा भाग लेकर चल देते हो
नहीं होगा, कभी नहीं, परेशान हो जाओगे, फिर विश्वास भी खत्म कर दोगे। अगर आप लोग इस बात के लिए राजी हो, तैयार हो कि तुम पूर्ण रूप से पूर्ण प्रयोग करोगे, तो मैं इसी नवरात्रि से पहले, एक दिन पहले आपको दुर्गा जी का एक विधान दे दूंगा। दुर्गा सप्तशती का ही विधान है वो, लेकिन क्या है, सब जगह 60-60 में है। मैं दुर्गा सप्तशती का निवारण मंत्र भी पूरा है वो मैं दे दूंगा। आप लोग को करने की क्षमता रखो, करने का साहस रखो। भाई क्या है, एक बार आपने संकल्प लिया, विनियोग किया, फिर ऋषन्यास किया, फिर करन्यास किया, हृदयन्यास किया, हो गया। अब आपके मंत्र ध्यान कर लिया, एक बार पढ़ लिया माँ भगवती के सामने हाथ जोड़ करके, इसके बाद मंत्र का जाप शुरू हो गया। अब रही बात ये कि मंत्र बड़ा है, ये दुर्गा जी का मंत्र बड़ा है, तो आप केवल एक माला पहले अभ्यास कर लो, रट लो, जिह्वा से उच्चारण दुरुस्त होने लगे तो उसको बाद में मात्र एक माला, तुम नित्य एक माला करो, तुम सभी संकटों से पार हो जाओगे। अगर किसी भाई को चाहिए इस विधान को तो मेरे कमेंट में लिखे, और नाजायज किसी प्रकार का कमेंट, भाई मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, मेरे पास जो कुछ है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, नहीं योग्य है आपके तो मत लो, लेकिन गलत सलत कमेंट ना बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग अंधविश्वास से ना पढ़ करके कुछ देखो, समझो और आगे बढ़ो। अरे आप लोगों से ज्यादा बुद्धिजीवी कौन हो सकता है, पहले ये बताओ। जो इतना ठान ले मन के अंदर कि मैं प्रकृति से जुड़ रहा हूं और प्राकृतिक रहस्य को जानने का प्रयास करे, प्राकृतिक विधाओं को जानने का प्रयास करे, वो आसान नहीं होता, बहुत ही योग्य होता है। तो आप सब लोग योग्य हो। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करना। मैंने आपको मातंगी का विधान का मंत्र आज दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मंत्र पड़ा है, छोटा मंत्र है, आप इसको करो। मैंने विधान भी दे दिया, पूरी वीडियो को देख करके जो उचित लगे वैसा आप समझ। मैं इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।